नाम है आपका? हाँ, मैं डॉक्टर बीनू सिंगला। कहाँ के रहने वाले हो मैडम? सिरसा के ही रहने वाले हैं। क्या पूरा मामला है? बच्चों से पिटाई का कोई मामला बता रहे हैं, क्या पूरा मामला है? हाँ, हमारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं हुड्डा में। स्टडी पॉइंट करके है एक सेंटर, जहाँ पे असीम सेठी जी हैं जो पढ़ाते हैं। तो बच्चे 3 महीने से जा रहे हैं वहाँ पे, और बार बार कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम आ रही थी। हम लोग भी इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। 2-3 बार उनके पास गए भी हैं, तो 1-2 बार उन्होंने कहा कि मामला सेटल हो जाएगा, कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे से ऐसी बात नहीं होगी। जैसे कि पहली बारी हम गए तो क्या इशू था कि बच्चों को उन्होंने डंडा दिखाया, और 1-2 बच्चों को पीटा भी डंडे से। हमारे बच्चों को सिर्फ डंडा दिखाया ही था कि हमारे बच्चे रोने लग पड़े। जब घर आके उन्होंने बताया तो हम सारे पेरेंट्स मिलके उनके पास गए और उनको कहा कि सर ये क्या तरीका है। तो कहते इसमें तो क्या बात है, ये तो नॉर्मल है, डंडा लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो घर पे भी लगा देते हैं। मैंने कहा सर आपके घर में जो भी माहौल है, पर ये चीज़ तो ठीक नहीं है कि बच्चों को इतना डराना, और बच्चे इतने डरे हुए हैं कि दोबारा आपके पास आना भी नहीं चाहते। तो वो कहते बच्चे तो मुझे ऐसे ही विलन बना रहे हैं, बच्चे मुझे जानबूझ के मेरा नाम ले रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कि ये तो बहुत छोटी बात है। तो हमने कहा कहते आपके बच्चे तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, पर फिर भी जब उन्हें लगा कि पेरेंट्स का प्रेशर आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि भी मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आगे से कभी ऐसी बात नहीं होगी, तो आप बच्चों को भेजिए। तो हमने कंटिन्यू किया फिर वहीं पे ट्यूशन उनके पास। बच्चों के पेरेंट्स और भी गए थे, साथ में गए थे हम सब। हाँ, तो और बच्चों के पेरेंट्स ने भी जब उन्हें बोला, मतलब सब हम इकट्ठे होके ही गए थे, सब बच्चों के पेरेंट्स, तो वो कहते कि ठीक है, उन्होंने श्योर किया कि भाई आगे से ऐसी बात नहीं होगी। पर थोड़े दिन बाद ही फिर जब मैं बच्चे को ट्यूशन से लेने गई तो बच्चे फिर से रो रहे थे कि क्या। तो मैंने पूछा आज क्या हुआ, तो बच्चे इतने डरे हुए थे, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, आज क्या हुआ। तो बच्चे कहते कि आज सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं। सर ने कहा मैं तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं सकता, तुम, और बुक फेंक के मारी और बोला मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा, तुम लोग जा सकते हो। तो आज हमें पढ़ाया भी नहीं, कल हमारा एग्ज़ाम है, और हमने कोई पढ़ाई नहीं की। तो सर बाहर ही खड़े हुए थे, मैं उनके पास गई, मैंने कहा सर क्या बात है, आज क्या इशू हो गया कि बच्चे इतने डिस्टर्ब्ड हैं। आपके बच्चे तो बिल्कुल ही बदतमीज़ हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या आपको बोल देते हैं आके, और मुझे विलन बनाते रहते हैं हर बार, और आप आ जाते हो उनकी तरफ से मुझे बोलने के लिए। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे हमारे देखिए इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिनके जो क्लास में फर्स्ट सेकंड आने वाले बच्चे हैं, घर पे भी कोई बात होती है, हम उन्हें एक बार बोल दें तो वो अगली बार से आगे से बोलते भी नहीं हैं। तो नहीं, ये तो रो रो के आपको डरा रहे हैं, आप इनकी बात मत सुना करिए। तो मैंने कहा सर ये बिल्कुल आप गलत बोल रहे हो, मैं इनको नहीं पढ़ा सकता। मैंने कहा सर बात क्या हुई है, ये मैं कुछ उनसे पूछने लगता हूँ तो ये कहते हैं कि इस तरह से नहीं पढ़ाना, इस तरह से। तो मैंने तो इनको कह दिया मैं इनको नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने कहा सर आपने, अब देखिए आपने ट्यूशन फ़ीस भी ले रखी है, एडवांस में ले रखी है, अभी कल इनका एग्ज़ाम भी है, तो आप इस टाइम इनको ऐसे बोलेंगे तो बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो बोले कि नहीं, पर मैं इनको, आप चाहे बोलें तब भी मैं इनको नहीं पढ़ाऊँगा। मैंने कहा सर ये बात तो बिल्कुल गलत है, आप और उनकी टोन बहुत ही हाई थी, रोड पे खड़े होके ही समझो चिल्ला ही रहे थे। तो उसके बाद उनकी वाइफ़ जो हैं वो भी बाहर आई, तो मैंने कहा सर मैं आपसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे से बात नहीं कर रहे, मैं मैडम से बात करूँगी। तो कहने लगे कि नहीं आप मेरे से बात कीजिए, जो भी बात करनी है। मैंने कहा सर आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, कि आप तो बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो कहते कि नहीं, फिर मैंने कहा सर मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैम से बात करने दीजिए। फिर कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ अंदर जाते जाते कहते ये आगे हैगे बड़े सियाने ते इन्हां दियां कुड़ियां हैगियां महा सियानियां। तो मैंने कहा मैम देखिए इस तरह की लैंग्वेज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, ना बच्चों के लिए ना हमारे लिए। तो सर को आप बोल दीजिए कि वी ऑल आर वेरी डिस्टर्ब्ड, और
मैं इस बात को लेके मैं सर को मतलब आगे ही विल हैव टू सी फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैम बल्कि मुझे कहने लगी कि मैम आई एम रियली सॉरी सर की तरफ से कि उन्होंने इस तरह से आपके साथ बिहेवियर किया, उनकी वर्डिंग बहुत ही गलत थी, मैं मानती हूँ इस बात को, तो पर प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप कुछ मत बोलिए, आप प्लीज़ कि सर की तरफ से मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपसे। तभी सर दोबारा से आ गए बाहर, और जब उन्होंने सुना कि भाई मैंने इस तरह की बात की है तो वो फिर गाड़ी के पास आ गए, कहते कि नहीं नहीं मैडम मेरे से गलती हो गई, सॉरी मैंने ऐसा कह दिया आपको। तो मैंने कहा सर नहीं ऐसी बात नहीं है, देखिए कि आपने कह दिया, अगर एक बात गलत की होती तो भी बात ठीक थी, आपने बच्चों को कहा, उसके बाद भी आप एक के बाद एक गलत बात कहते गए, कहते हीट ऑफ द मोमेंट में मेरे से हो गया, पर फिर भी बाद में भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भी उनसे कोई गलती भी हुई है, बच्चों को मारने वाली कोई गलती है, मतलब नेचुरल है। हाँ वो कहते कि ये सब बातें नेचुरल हैं, बच्चों को डांटना, बच्चों को मारना, उनको डराना, कि ये सब नॉर्मल होता है, ये आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, तभी बच्चे सुधरेंगे। पर ये बिहेवियर उनका हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैडम कितने बच्चे आपके हैं उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? उस इंस्टीट्यूट में देखिए मेरी बेटी है और उसके 2 फ्रेंड्स हैं जो इकट्ठे ज्वाइन किया था, जिन्होंने कौन सी क्लास में? 8th क्लास में हैं। क्लास में। और ये इशू की बात की जाए तो कब से इशू आ रहा है ये देखिए 3 महीने से वो जा रहे हैं, 2 महीने तक ठीक था, जो मुझे लगा, बच्चों ने कभी कहा नहीं कुछ इस बारे में, हो सकता है वो डरे हुए हों, उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर एक दिन जब वो डंडा सच में लग गया बच्चों के, और एक बच्चे के लगाया उन्होंने डंडा, और हमारे बच्चे को मतलब मेरी बेटी की फ्रेंड को उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे डंडा मारूंगा ही, तो वो वहीं से रोना शुरू हो गई। तो तो ऐसे टीचर के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करेंगे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं देखिए मैं ऐसा नहीं चाहती कि टीचर को खुद को समझ में आना चाहिए कि उनको बच्चों की साइकोलॉजी समझनी है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है, पर अगर इस तरह का बिहेवियर कंटिन्यू रहा तो फिर वो सही नहीं है, और कोई भी बच्चा उनके पास जाना नहीं चाहेगा। आज हमारे बच्चों के साथ हुआ है, कल के साथ हुई है ये बात, आगे चल के किसी और बच्चों के साथ भी हो सकती है, किसी और पेरेंट्स को भी ये बात फेस करनी पड़ सकती है, इसीलिए हमने ये बात आपके सामने शेयर की है। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, उस टीचर को बदनाम नहीं करना चाहते, बट आगे चल के हम चाहते हैं भी कि बाकी सबके बच्चे भी सेफ़ रहें।